इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। देवों के दिव्यदेव पार्षजन अंतरिक्ष में शांत रहे हैं। मदन कीर्ति आचार्य श्री ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई छोटा सा तृण भी, जीर्ण तृण भी आसमान में टिकने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की पाषाणमयी मूर्ति अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में विराजमान, अंतरिक्ष में विराजमान है। इससे के लिए किससे कितना आश्चर्य नहीं होगा। यदि इस सत्य को देखना है तो चलो एक बार हम शिरपुर चलें, और जब हम शिरपुर चलेंगे तो हर व्यक्ति के लिए शिरपुर एक में देखा हुआ अर्थ है। आज भी मंदिर मूर्ति के नीचे से कपड़ा निकल जाता है, यह अतिशय है। परंतु मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, अतिशय हो या ना हो, परंतु भगवान की वीतरागता तो अवश्य है। जब वीतरागता प्रभावित होने लगी हो तब हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उस वीतरागता को संरक्षित और सुरक्षित करें, क्योंकि वीतरागता के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होते हैं, जिनबिंब का दर्शन करने से सम्यक दर्शन होते हैं। आचार्य समंतबद्ध देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन से संपन्न जो होता है वह चंडाल हो करके भी देवों से पूज्य होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जातिगत नीचता से कभी भी नफरत नहीं की जाती है। हमारे यहाँ अगर नफरत की जाती है तो कर्म, नीच कर्म से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 जो पाप हैं, इन पापों से युक्त व्यक्ति से नफरत की जा सकती है, लेकिन जो पाप से युक्त है उससे नफरत नहीं। क्योंकि अपराध से घृणा की जाना चाहिए, अपराधी से नहीं। हमने बड़े बड़े पापियों को, पतितों को पावन होते हुए देखा है, और वे बड़े बड़े पापी भी पावन बन जाते हैं। जैसे प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यूं बिरध आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी। पतित होते हैं जो वो पावन बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, बहुत उत्कृष्ट बन जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं उनकी उत्कृष्टता इस बात के लिए होती है कि वो कभी महान से महान भी बन जाते हैं। तो आओ हम सब मिलकर के इस उत्कृष्टता का अभिनंदन करें और जातिगत नफरतों से दूर हटें, और हम ये तय करें कि हम जो सम्यक दर्शन हैं उस सम्यक दर्शन से युक्त हर व्यक्ति की पूजन करेंगे। देव भी पूजन करते हैं तो हम भी उसे पूज्य मानेंगे। पूज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम उनके अष्टद्रव्य चढ़ाने लगेंगे। अगर असंयमी सम्यक दृष्टि है तो हम उसका सम्मान कर सकते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि का सम्मान कर सकते हैं। पूजन का अर्थ यह नहीं है कि अष्टद्रव्य चढ़ाने लगे। तो आओ हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए एक बार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर अवश्य चलें। सिरपुर की यात्रा आपके लिए तीर्थ रक्षा का एक अहम कदम है। 4 कदम तीर्थ रक्षा की ओर चले हम सिरपुर की ओर, 4 कदम तीर्थ रक्षा की ओर तो चले हम सिरपुर की ओर। सिरपुर की यात्रा अवश्य करें, और तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनकी मूर्ति उस समय से है जब ईस्वी की पहली शताब्दी थी, और आचार्य कुंद देव ने अपनी निर्वाण भक्ति में श्रीपुर पार्श्वम बंदामी की बात कहते हुए श्रीपुर को याद किया है। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र को आचार्य विद्यानंदी जी ने 8वीं शताब्दी में लिखा है। श्रीपुर पार्श्वनाथ के लिए जो है हमारे मदन कीर्ति आचार्य श्री ने 12वीं शताब्दी में एक शार्दूल विक्रीडित छंद लिख करके स्तवन किया है। तो हम सब लोग देवों के भी देव पार्षजन जो है उन देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान के लिए हम नमस्कार करते हुए, और उनके लिए हम यही कहेंगे कि आज आप सबके लिए श्रेष्ठतम जिनमत की प्राप्ति हुई है, उस जिनमत के लिए आप सब लोग वंदना करते हुए और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की वंदना के लिए अवश्य आएं, यही हमारी प्रेरणा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।